नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। यूं तो भारतीय रेलवे को हम वर्षों से लेट लतीफी के लिए जानते हैं। जब कभी भी हम किसी देरी का उदाहरण देते हैं तो उसे अक्सर कह ही देते हैं भारतीय रेलवे की तरह देरी से चल रहा है। भारतीय रेलवे देरी से चलने का यह कोई नया उदाहरण नहीं है या कोई नई बात नहीं है। जब से हमने होश संभाला है तब से भारतीय रेलवे के लिए देरी से चलना एक आम बात की तरह हमने सुना है। ये लोगों की बोलचाल में इतना आम हो गया कि लोगों को बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय रेलवे की छवि भी कुछ इसी प्रकार की बन गई है, जिसमें देर से चलने वाली चीजों को प्रकट करने में रेलवे को सबसे आगे खड़ा किया जाता रहा है हमेशा के लिए। लेकिन इस वक्त भारतीय रेलवे अपनी लेट लतीफी के कारण नहीं बल्कि अन्य मुद्दों के कारण दिन प्रतिदिन चर्चा में बना रहता है। इन मुद्दों में खास तौर से हाल ही में भारतीय रेलवे जिन प्रतिस्पर्धाओं का सामना कर रहा है और जिन कमजोरियों को देख रहा है उनके चलते अधिक चर्चा में रहता है। दिन प्रतिदिन भारतीय रेलवे की दुर्घटनाओं की खबरें सोशल मीडिया समेत कई न्यूज चैनल पर चलाई जाती है। कई बार तो ऐसी खबरें बिना किसी दुर्घटना के ही चला दी जाती है। एक छोटी सी घटना को बड़ा करके भी आमतौर पर चलाया जाता है। जब कोई ट्रेन देरी से होती है तो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चला ही दी जाती है कि भारतीय रेलवे की फला ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब ट्रेनें 24 घंटे देरी से भी चलती थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब ट्रेन लेट लतीफ नहीं चल रही है, ट्रेनें अब भी लेट चल रही है, लेकिन उस देरी में थोड़ी कमी आई है। कमी आने का कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसी जानकारी देते हैं जिसके चलते फिलहाल भारतीय रेलवे सर्वाधिक चर्चा में चल रहा है। वो खबर है कि अब भारतीय रेलवे एयरपोर्ट की भांति लगेज का वजन चेक करेगा और लगेज 35 किलो से अधिक होने पर किराया भी वसूल करेगा। ग्राहकों पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ये खबर कितनी सत्य है और ये खबर बाजार में चर्चा में क्यों आ गई है, जरा इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भारतीय रेलवे जरूर लिखें। इस खबर को लेकर जो खबर आई है वह बता रही है कि अब ट्रेन यात्रियों के लिए भी एयरलाइंस जैसी सख्ती लागू होने जा रही है। भारतीय रेलवे लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। जल्दी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच एयरपोर्ट की तर्ज पर की जाएगी। स्टेशन में प्रवेश से पहले यात्रियों का सामान तोला जाएगा और तय सीमा से अधिक वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इस तरह की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के साथ टीवी चैनल पर प्रसारित की गई तो इसने तूल पकड़ लिया। हम आपको बता दें कि यह खबर चर्चा में आने का प्रमुख कारण यह है कि हाल ही में अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कुछ प्रमुख स्टेशन पर नए सामान नियमों का परीक्षण शुरू किया है। रेलवे ने हाल ही में परीक्षण शुरू किया है कि वजन को तोला जाए। जिन स्टेशनों पर यह परीक्षण शुरू किया है उनमें प्रमुख रूप से प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर और अलीगढ़ जंक्शन है, जहां पर यात्रियों के सामान तोलने की व्यवस्था की गई। जैसे ही ये व्यवस्था की गई, व्यवस्था करने के बाद देश भर में यह खबर आम हो गई कि अब भारतीय रेलवे सामान तोलने की व्यवस्था कर रहा है, जिसके कारण 35 किलो से अधिक सामान रखने वाले यात्रियों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। जब यह खबर पूरी तरह से चर्चा में आई तब भारतीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान देकर कहा कि ये नियम नए नहीं है, ये नियम पहले से ही चल रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जो नियम पहले से चल रहे हैं उन नियमों पर कुछ परीक्षण किए जा रहे हैं, ना कि इन नियमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। तब जाकर यह खबर जरूर ठंडी पड़ गई, किंतु कई लोगों के मन में अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये नियम रेलवे ने अब लागू किया है, पहले इस तरह का नियम नहीं था। तो हम आपको इस नियम के बारे में बता देते हैं। यह नियम कोई नया नहीं है। जब भारत में रेलवे की स्थापना 1853 में हुई तो उसी के साथ इस नियम को लागू कर दिया गया। 20वीं सदी यानी 2000 से पहले तक रेलवे में यात्रियों के लगेज के संबंध में कई कानून बनाए गए, जिसमें यह कानून भी शामिल था। उस कानून के अकॉर्डिंग ही यह नियम लागू किया जा रहा है। यानी वर्तमान में जो सामान तोलने की व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए नियम वर्तमान में नहीं बने। ये नियम 1956 के आसपास के बने हुए हैं। उन नियमों के मुताबिक यात्री कितना वजन लेके जा सकता है। 1956 में रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास का यात्री 70 किलो अपने साथ में वजन लेकर जा सकता है। वहीं सेकंड क्लास एसी की बात की जाए तो 50 किलो और थर्ड क्लास एसी में 40 किलो।
स्लीपर कोच के यात्री को भी 40 किलो वजन की अनुमति है और जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले व्यक्ति को 35 किलो वजन साथ ले जाने की अनुमति है। ऐसे में यह नियम नया नहीं है, किंतु जो पुराना नियम है उस नियम को रेलवे लागू करना चाहता है। रेलवे द्वारा यह नियम लागू करने का जो विशेष कारण बताया जा रहा है, उस कारण के मुताबिक सुरक्षा संबंधी उपायों को मजबूत किया जाना है, यात्रियों के पास लगेज को कम किया जाना या फिर निश्चित किया जाना है ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, सामान चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। यह नियम पुराना होने के बावजूद इस समय चर्चा में आने का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय रेलवे द्वारा वर्तमान में जो सुधार किए जा रहे हैं और भारतीय रेलवे जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, वो प्रगति कई लोगों की आंखों में कांटा बनकर चुभ रही है। हमने कई बार हाल ही भारत सरकार द्वारा चालू की गई वंदे भारत पर पत्थरबाजी होते देखा है। पत्थरबाजी किए जाने का कोई प्रमुख कारण नहीं है, किंतु कई सारे लोग भारतीय रेलवे की प्रगति को हजम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति की है, उस प्रगति के आंकड़ों को देखें तो फिर सरकार से जलन रखने वाले लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभना तो अनिवार्य सा लग जाता है। भारतीय रेलवे ट्रैक की लंबाई की बात की जाए तो वर्ष 2010-11 में 64,173 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसकी लंबाई 2024 में बढ़कर 68,584 किलोमीटर हो गई है। इतना ही नहीं, अगर रनिंग ट्रैक की बात की जाए तो रनिंग ट्रैक 2010-11 में 87,114 किलोमीटर था, जो वर्तमान में बढ़कर 1,32,310 किलोमीटर हो गया है। रनिंग ट्रैक में जिस तरह से आंकड़ों का बढ़ावा आया है, उसका प्रमुख कारण कि कई जगह पर रेलवे के ट्रैक को दोहरीकरण कर दिया गया है, यानी ट्रैक के पास में एक ट्रैक और बना दिया है, जिसके चलते जो ट्रेनें पहले लेट चलती थी उनकी लेट गति भी कम हो गई है। भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। वंदे भारत नई ट्रेन होने के साथ साथ अन्य पहले से जो ट्रेन चल रही थी उन ट्रेन में भी कुछ प्रगति की है। रेलवे में कितनी गाड़ियों का संचालन प्रतिवर्ष औसतन रूप से किया जाता है, इसकी संख्या का पहली बार आंकड़ा 2015 में दिया गया। तब 15-16 के वित्तीय वर्ष में 13,300 ट्रेन प्रतिवर्ष औसतन चलती थी, लेकिन वर्तमान में 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 13,798 हो गई है। रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष जिन ट्रैक को दोहरा किया गया है, यानी ट्रैक के पास में एक ट्रैक और लगाया गया है, उसके आंकड़े की बात की जाए तो 2014 से 21 के बीच में 9,168 किलोमीटर की लंबाई के ट्रैक को दोहरा कर दिया है, जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड में वृद्धि आई है। 22-23 की बात करें तो 3,185 किलोमीटर और 23-24 में 2,244 किलोमीटर को दोहरा किया गया है। 24-25 की बात की जाए तो अनुमानित 2,000 किलोमीटर की लंबाई के ट्रैक को दोहरा किया है। कुल 16,597 किलोमीटर के ट्रैक को दोहरा कर दिया है। इसके अलावा कुछ इंजन, हाई क्वालिटी के इंजन भी भारत में निर्मित होने लगे हैं। ट्रेन में उपयोग किए जाने वाले पहिए भी पहली बार भारत में निर्मित हो रहे हैं। जब रेलवे इस प्रकार की प्रगति कर रहा है तो कुछ लोगों में चुभन तो होना ही है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को भी हाल ही में रेलवे से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर को भारतीय रेलवे से जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इस रेलवे ब्रिज को देखकर दुनिया के कई देशों की आंखों में चुभन हुई है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके पास में एक रोड भी बनी है। लेकिन रेलवे को लेकर जो बेहद गंभीर खबरें हैं, वो खबरें ये है कि 2013-14 के मुकाबले में अगर 23-24 की तुलना की जाए तो यात्री भार में गिरावट आई है। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, ट्रेनों की लेट गति भी दूर हुई है। इसके बावजूद यात्री संख्या में कमी होने का प्रमुख कारण यात्रियों की सुरक्षा का विषय है। साथ ही ट्रेनों में हो रही भीड़ भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कों में जिस प्रकार का सुधार हुआ है और आवागमन में प्रगति हुई है, जिसके चलते रेलवे यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए रेलवे द्वारा लगेज वजन का ये नियम लागू किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में रेलवे नई प्रगति को देख सके। हालांकि भ्रमित करने वालों के पास कई प्रकार की खबरें हैं। एक छोटी सी खबर को किस तरह से तूल दिया जाता है, यह भी हमने देखा है। रेलवे में छोटी छोटी खबरों को अक्सर तूल दिया जाता रहा है पिछले कुछ सालों में। मोदी सरकार को अगर देखा जाए तो रेलवे को लेकर हमेशा सरकार को घेरा गया है।
उन्हीं घेराबंदी में ये एक नया उदाहरण था कि वजन का तोल किया जाएगा और ये पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल नया नियम है। लेकिन वास्तविकता यही बता रही है कि ये नया नियम नहीं है, ये नियम पहले से ही लागू है, जिसे रेलवे लागू करने की सोच रहा है। कैसी लगी जानकारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।